आरक्षण को लेकर आज भाजपा ने जो पत्रकार परिषद ली है तो क्या बोलना है? ऐसा है, एससी, एसटी और ओबीसी समाज का जो आरक्षण है, उस आरक्षण में से कांग्रेस ने कर्नाटका में अल्पसंख्यक समाज को आरक्षण दिया और उसी तरह से आरक्षण वो पूरे देश भर में ओबीसी के आरक्षण में से अल्पसंख्यक समाज को आरक्षण देना चाहते हैं और हम उसको विरोध कर रहे हैं। उसका विरोध इसलिए है कि आज ओबीसी के आरक्षण में से क्यों चाहिए इनको आरक्षण, इनको देना ही है तो उस ओपन कैटेगरी में से दो आरक्षण। और इस तरीके से आरक्षण देना मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो उनके संविधान में लिखा था कि धर्म के ऊपर कोई भी आरक्षण नहीं होना चाहिए, और अगर ये अल्पसंख्यक धर्म के लोगों को अगर ये आरक्षण दिया जाने वाला होगा तो ये बहुत गलत बात है। बाबा साहब अम्बेडकर का ये अपमान किए जैसी बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस के नेता खड़गे साहब होंगे, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, इन्होंने आज जनता में खुलासा करना चाहिए कि वो ओबीसी का आरक्षण में से ये अल्पसंख्यक को आरक्षण देंगे नहीं। सर, ये महाराष्ट्र में जब कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार थी तब 5% मागासलेपन पर एजुकेशन पर आरक्षण दिया था कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार ने। आपकी सरकार ने उसको रेगुलर नहीं किया आने के बाद, हालांकि बैकवर्डनेस बहुत है समाज में। बोल रहे हैं ना आपको, ओबीसी में अगर मुस्लिम समाज का ओबीसी है तो उसको ओबीसी में से आरक्षण जरूर मिलेगा। ऐसे अलग से मुस्लिम समाज के लिए ऐसे आरक्षण देना गलत है। हम चाहते हैं कि ओबीसी के आरक्षण में से क्यों दे, ओबीसी के आरक्षण में नहीं दे चाहिए उनको। तो जो ओबीसी है उनको तो फैसिलिटी मिली रही ना एजुकेशन में। अभी हमारे मेरे पास महाज्योति है, महाज्योति में कई विद्यार्थी है जो मुस्लिम ओबीसी है, उनको हम फैसिलिटी देते ही है। सर, कहीं ना कहीं बीजेपी को डर है कि कहा जाता है कि बीजेपी का सबसे ज्यादा वोट ओबीसी है, इसीलिए ओबीसी को टारगेट कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे को सभी समाज के सभी आज जो पूरे हिंदुस्तान में जितने लोग हैं ये सब बीजेपी को वोट करते हैं। आप देख लो, पिछले साल का भी 19 का भी मतदान का परसेंटेज भाजपा का बहुत ज़्यादा था। बाकी सबका मिलकर भी भाजपा को जितना मिला था उतना नहीं हुआ था, इसलिए भाजपा मेजॉरिटी में। और आने वाले समय में भी आज इस देश में जो जनता है वो मोदी जी को मानती है, मोदी जी ने किए हुए 10 साल के विकास को मानती है, और जो शब्द मोदी जी देते हैं वो पूरा करते हैं। मोदी जी की गारंटी बोल के जो बोली जाती है वही हिसाब से मुझे पक्का कॉन्फिडेंस है कि आने वाले समय में भी इस भारत देश के सभी वासियाँ मोदी जी के फेवर में वोट करेंगे। सर, अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो मोदी जी से नाराज दिखाई दे रहे हैं, उनके कुछ स्टेटमेंट्स को लेकर। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी किसी, अभी मेरे को एक बात बोलो, 80 करोड़ जनता को जब राशन देते उसमें मुस्लिम समाज नहीं है? जो अभी घरकुल की योजना है, घरकुल की योजना जो देती है, आज तक 3 करोड़ घर बांटे, उसमें मुस्लिम समाज नहीं है? अभी सोलापुर में मैं मेरे डिपार्टमेंट के माध्यम से हाउसिंग के आज 15,000 घर बांटे। 15,000 में आपको मालूम है 13,000 मुसलमान लोग, नहीं तो मैं आपको ये लिस्ट में भेजता हूँ। जो मोदी जी आए थे ना वो दिन, उन्होंने बोला था, शब्द दिया था कि हम घरकुल देंगे। सोलापुर में 30,000 घर दे रहे और 30,000 में से 15,000 घर दे दिए। 15,000 में से 13,000 मुस्लिम समाज के। क्यों? उन्होंने कुछ भेदभाव किया क्या? नहीं अब मुस्लिम क्या मैं यहाँ नहीं देता, ऐसा तो नहीं बोला ना किधर। तो ये जो एलिगेशन है ये गलत है। ऐसा कोई भी हिंदुस्तान में रहने वाले कोई भी मुस्लिम समाज को कोई भी हमारे से मतलब हमारा उनको विरोध नहीं। सर, कल आपके मतदार संघ में आग लगने की घटना हुई थी, उसमें एक बालिका की मौत हुई है, क्या आपने वहाँ पर विजिट दी? कुछ मैं जाके मालूमात ले लिया, मैंने महापालिका के इनसे बात किया, कमिश्नर से, और जाके आप विजिट देने वाले हैं सर? आरक्षण के खिलाफ आरक्षण किसी को भी नहीं चाहिए। क्या सॉरी, एक तरह से आरक्षण खत्म करने की भी बात की जा रही है विरोधी पार्टियों की तरफ से, और प्रधानमंत्री ने खुद संसद में कहा था कि मैं आरक्षण के विरोध में हूं। मुझे ये मालूम नहीं कब बोला था प्रधानमंत्री ने, और ऐसा कोई स्टेटमेंट आया नहीं अभी। चलो, थैंक यू।